m proportion to 1 over n cube and m equal to 2 when n equal to 4 find m। वो कहता है कि जब m जो है वो 2 के इक्वल है और n 4 के है तो हमने 4 m की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 1। नंबर 2 when n equal to 6 and n when m equal to 432। वो कहता है जब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि m हमारे पास 432 है, 432 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका प्रोपोर्शन बनाएंगे। ये हमारे पास दिया है, उसने प्रोपोर्शन m प्रोपोर्शन बनाएंगे हम 1 over n क्यूब। तो हम कोई भी कांस्टेंट टर्म जो है इसको ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शन को इक्वालिटी लाने के लिए इसको ख़त्म करना है। यहाँ इक्वालिटी इसके लिए लेके आनी है तो हम किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कोई के जो है वो टर्म ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया k over n की 3, ये m हमारे पास आ गया। ठीक है, लेकिन वो कहता है m की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमने क्या करना है, 2 यहाँ पे लिख देना है और n की वैल्यू वो कह रहा है कि 4 है तो हमने n की वैल्यू लिख देनी है k over n की वैल्यू 4 है तो 4 का क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल k over 4 for the 16, 16 for the 4 for the 16, 16 for the 264, 128, 4 for the 16, 16 for the 64। तो ये हमारे पास आ गया 64। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 64 इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 128। ये हमारे पास आ गई 128 के। अब इसी तरह हमने जो है वो लेना है m इक्वल टू के ओवर, यही चीज़ है हमारे ये वाली, इसको ले लेना है n की 3। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। k की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे हमने जो निकाली है 128 पुट करेंगे ओवर m की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, ये वाली m फाइंड करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, तो हम यहाँ पे 6 का क्यूब लिखेंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128 डिवाइडेड बाई 6 6 आर 36, 36 6 आर 216। तो ये हमारे पास आ गई जी m की वैल्यू 16 over 27। इसको हमने एक टेबल के साथ काट लेना है तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब सेम इसी तरह वो कहता है अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि m हमारे पास 432 है। तो इसके लिए भी हम यही जो है हमने बनाया था, मेथड बनाया था, इसी में हम पुटिंग करेंगे। यही वाला हम अगेन लिखेंगे m इक्वल टू के ओवर n क्यूब। तो अब क्या करना है, हमने m उसने 432 दिया है, यहाँ पे पुट कर देंगे। k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 128, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब हमने n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है तो n को एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया n क्यूब, यहाँ लिख लेते हैं 128 over 432
32, तो n क्यूब हमारे पास आ गया जी 4/64। ये इसको कट कर देंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास 64 2 ज़ार 128, यानी 2 के टेबल से इसको कट कर देंगे। और 216 जो है 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, और 216 जो है वो आ जाएगा 16 2 ज़ार 32 और 2 2 ज़ार 4, यानी 2 के टेबल से दोनों जो है कट जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास n क्यूब जो है, अब 64 जो है वो 4 का मल्टीपल है, यानी 4 को अगर हम 3 टाइम लेंगे तो ये 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 216 जो है वो 6 का मल्टीपल है, यहाँ हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, तो ये 3 आ जाएगा। हम पुटिंग करेंगे, यही वाला हम अगेन लिखेंगे m इक्वल टू k/n क्यूब। तो अब क्या करना है, हमने m उसने 432 दिया है, यहाँ पे पुट कर देंगे। k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 128, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब हमने n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो n को एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया n क्यूब, यहाँ लिख लेते हैं 128/432, तो n क्यूब हमारे पास आ गया जी 4/64। ये इसको कट कर देंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास 64 2 ज़ार 128, यानी 2 के टेबल से इसको कट कर देंगे। और 216 जो है 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, और 216 जो है वो आ जाएगा 16 2 ज़ार 32 और 2 2 ज़ार 4, यानी 2 के टेबल से दोनों जो है कट जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास n क्यूब जो है, अब 64 जो है वो 4 का मल्टीपल है, यानी 4 को अगर हम 3 टाइम लेंगे तो ये 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 216 जो है वो 6 का मल्टीपल है, यहाँ हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, तो ये 3 आ जाएगा। और 4 की पावर 3, 6 की पावर 3, अब ये पावर्स जो हैं वो कैंसिल कर देते हैं, तो सिंपल n हमारे पास आ गया 4/6। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं k की, m की और n की वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई है। सॉल्व करना है हमने इसको कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम के थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास थ्योरम होता है a/b अगर हो, a/b हो, तो हमको इसको लिखते हैं a+b और a-b। सेम इसी तरह ये हमारे पास a है, ये b है, तो हम इसको a+b और a-b के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा थ्योरम है x-2 स्क्वायर ऑफ दिस माइनस x-4 स्क्वायर ऑफ दिस, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे मैंने कहा था कि हमने प्लस लगाना है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ये सारा टर्म हमारे पास b है, तो हम इसको लिखेंगे x-2 स्क्वायर ऑफ दिस प्लस x-4 स्क्वायर ऑफ दिस। अब ओवर में a-b जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा थ्योरम है x-2 स्क्वायर ऑफ दिस माइनस x-4 स्क्वायर ऑफ दिस। अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे x-2 स्क्वायर ऑफ दिस प्लस x-4 स्क्वायर ऑफ दिस। अब ये सेम इसी तरह इसको भी हमने लिखना है, तो ये क्या आ गया 12 + 13 ओवर 12 + -13 - 12।
12 माइनस 13, 12 प्लस 13 और 12 माइनस 13। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ऊपर वाला एज इट इज़ ही आ जाएगा, x माइनस 2 स्क्वायर ऑफ दिस माइनस x माइनस 4, जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेना है। अब ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्लस होगा तो x माइनस 2 ये प्लस का आ जाएगा, प्लस 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 ही होता है, तो x माइनस 4 जो है इसके स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला ऐसे ही लिख देना है, x माइनस 2 इसका स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इसका स्क्वायर। अब ये वाला माइनस जो है इन सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये टर्म माइनस की बन गई, x माइनस 2 इसका स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये हमारे पास x माइनस 4 इसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 12 प्लस 13 ये हमारे पास 25 हो गया, और यहाँ पे -1 आ गया। अब ये हमारे पास जो है टर्म्स आ गई हैं। अब हम इनको कैंसिल करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का है, ये x माइनस 4 जो है ये नेगेटिव का है, इसको हम कट करेंगे ये पॉजिटिव के x माइनस 4 से। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास नेगेटिव की टर्म है x माइनस 2, और ये हमारे पास पॉजिटिव की है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बच गया x माइनस 2 और x माइनस 2 यानी प्लस है, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस का 2 हो गया, और टर्म हमारे पास है x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया 25 ओवर -1 है, तो हम इसको -25 लिखेंगे। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया x माइनस 2 इसका स्क्वायर और x माइनस 4 इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ गया -25 के। अब हमने क्या करना है, ये इनकी स्केयरिंग कर लेनी है, तो यहाँ पे हम यहीं पे इसकी स्केयरिंग कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव, कर लेंगे इसको, ये हमारे पास 5 के इक्वल आ गया, स्केयरिंग कैंसिल हुई तो 5 5 5 25 होते हैं, तो इसको इस तरह लिख लें बेशक। तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4। ये चीज़ हमारे पास आ गई है किसके इक्वल, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू 5 के इक्वल आ गई है। अब ये हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 4 आ गया है, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 5 है, तो हम एक दफ़ा इसको प्लस के साथ करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू 5, और यहाँ हम करेंगे x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू -5। तब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा इक्वल 5 इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, x माइनस 2 इक्वल -5 इंटू एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 4 20। यहाँ पे भी x माइनस 2 इक्वल -20x
माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x, एक्स पॉजिटिव चाहिए तो हम इस एक्स को उठा कर इधर ले आएंगे, 5x माइनस एक्स, और -2 है ये 20 इधर ले आएंगे, +20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/4। ये हमारे पास आ जाएगा 9/2। ये हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई है। दूसरे 5x, ये आके -x हो जाएगा, और ये -2 + 20, ये माइनस के हो जाएंगे। तो ये हमारे पास -22 बन जाएंगे, और ये 4x। अब x की वैल्यू होगी -22/4, तो x हमारे पास हो गया 11/2 माइनस के। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी अगर हमारे पास x -5 के इक्वल हमने इसको रखा है। तो ये हमारी ये क्वेश्चन है, इसका हमने कपल एंडो डिवाइड एंडो के अकॉर्डिंग हल करना है। ये हमारे पास ये है, उसका मेथड होता है a/b हो तो हम उसको लिखते हैं a+b/a-b। सेम इसी तरह हमने इसको हल करना है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a है सारे का सारा, और ये हमारे पास b है ये वाला। तो इसको इस फॉर्म में जो है हम सॉल्व करेंगे। x² + 2 + x² - 2। अब ये है, मैंने कहा था ये नीचे वाला प्लस है, सेंटर में हमने प्लस लगाना है, और ये b है तो हम इसको लिखेंगे x² + 2 - x² - 2। तो ये हमारे पास, अब इसको हमने -b बनाना है, तो यही चीज़ x² + 2 + x² - 2। अब ये क्या करना है, ये माइनस करना है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। x² + 2 स्क्वायर रूट इसका माइनस x² - 2 इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे ही लिख लेंगे x² + 2 प्लस का प्लस, x² का x² माइनस का माइनस, 2 का 2। अब ये वाला प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा, x² + 2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस x² - 2 इसका स्क्वायर रूट। अब नीचे भी इसी तरह करेंगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये पहले वाली टर्म ऐसे ही आ जाएंगी, x² + 2 x² - 2। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया माइनस x² + 2, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हमारे पास रह गया x² - 2। अब यहाँ पे हमने 2 और 1 है, इसके साथ भी हमने ऐसे ही करना है, 2 + 1 यानी a + b और a - b, 2 - 1। तो ये हमारे पास आ गया 3/1। अब ये देखिए हमारे पास ये माइनस का है और ये पॉजिटिव का है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x² + 2 और x² + 2 ये 2 टाइम है, तो हम इसको लिखेंगे 2 ×
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर, ये कट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव का है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये हमारे पास पॉजिटिव का है, तो हमारे पास नेगेटिव के एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हमारे पास बच गया -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये, और हमारे पास बच गया 3। 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हम इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, अब इसकी स्क्वायरिंग की है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9। अब यहाँ आ जाए तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ये 1 के साथ, इसको कंसिडर ओवर 1 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 2 18, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तब हमें x की पॉजिटिव चाहिए तो हम 9x स्क्वायर और ये वाला उठा के इधर ले आएंगे, ये 2 इधर ही रहेगा, ये आगे पॉजिटिव में 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 20 और 9 में से 1x गया तो हमारे पास 8x स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा 20/8, तो ये हमारे पास आ गया 5/2। 5 4 20 और 4 2 8, यानी 2 के टेबल से दोनों जो है वो हो जाएंगे। अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है तो हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे। 5/4, तो ये इसके साथ कट गया तो x आ गया हमारे पास 5/4 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ गया। इफ़ a रेशियो b इक्वल टू 7/6, तो हम इसको लिखेंगे a रेशियो b इक्वल टू 7/6 है। तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b, हम इसको भी रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे 5b/7b माइनस 5a। अब हमें क्या करना है, हमने जो है इनका प्रोपोर्शन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 5b ओवर 7b माइनस 5a। अब हम इक्वलिटी का साइन देंगे। अब हमें क्या चाहिए, a ओवर b जो है वो 7/6 के है, तो हमें यहाँ पे a ओवर b बनाना है ताकि हमें 7/6 रख के हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लें। तो यहाँ पे देखें 3a है, इसको हम डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग b के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास b आ जाएगा 3 इंटू a ओवर b प्लस 5 इंटू b ओवर b के साथ हमने डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास आ गया 7 इंटू ये b है, b डिवाइड करेंगे b के साथ, माइनस का साइन 5
ए है तो इसको बी के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये तो कट जाएगा, ये भी इसके साथ कट जाएगा। अब हमारे पास ए बी किसके बराबर है, 7/6 के। जहाँ पे ए बी आ रहा है वहाँ पे हमने 7/6 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू ए बी की जगह पे 7/6। अब यहाँ पे प्लस ये अकेला 5 रह गया, ये हमारे पास 7 रह गया, -5 ए बी की जगह पे 7/6 ये हमने पुट कर लिया। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 7 के साथ किया, 3 7 are 21, 21/6 प्लस 5 डिवीजन में हमारे पास आ गया 7 का 7, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस में है, 7 का 7 आ जाएगा, 5 7 are 35/6। तो ये हमारे पास बन गया 21। अब ये 6 को 5 के साथ करेंगे, प्लस 6 5 are 30 और ये हमारे पास आ गया 6 के। अब यहाँ पे देखें 6 को 7 के साथ करेंगे, 7 6 are 42 -35/6। अब हम इसको लिखेंगे, ये इसके डिवीजन में है तो ये आ जाएगा 21 + 30, ये हमारे पास आ गया 51 के, ओवर 6 ये डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में 6 ओवर 42 में से 35 गया तो ये हमारे पास रह गया 7। ये 6 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 51/7। तो ये हमारे पास रेशियो बन गई है ये वाली 3a + 5b रेशियो 7b - 5a। अब हमारे पास ये 51 आ गया है, ये हमारे बन गई, और ये हमारे पास 7 आ गए, तो ये हमारी जो है रेशियो बन गई। W वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ u। सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। W वेरीज है इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब है उलट। अगर हमारे पास किसका है, एज क्यूब ऑफ u, क्यूब ऑफ u का मतलब है u का क्यूब, यानी u की 3। अच्छा, अब ये क्या है, वो कहता है W क्या है, इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, u क्यूब के। अब इन्वर्सली अगर ये u है तो इसका इन्वर्स जब बनाएंगे तो हम इसको 1/u क्यूब लिखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई ये वाली। तो हम लिखेंगे w जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/u क्यूब। यहाँ तक जो है हमने इक्वेशन बना ली है। अब वो कहता है w = 5 है when u = 3। अब हमने ये जो है प्रपोर्शन जो है वो चेंज करना है इक्वालिटी में। तो हम क्या करेंगे, कोई भी कांस्टेंट टर्म लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्ज करें हमने k लिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया k/u क्यूब। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। w की वैल्यू उसने जो है हमें यहाँ पे 5 दी है तो हमें यहाँ पे 5 लिखेंगे, और k की वैल्यू हमने निकालनी है, u की 3 दी हुई है, तो ये u की 3 है तो 3 का क्यूब आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये हमारे पास हो गया। ये इधर डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये हमारे पास 135 के इक्वल होता है। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 135। अब इसी तरह उसने कहा है फाइंड W व्हेन U इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बनी हुई है। इसी में हम पुटिंग करेंगे W इक्वल टू K ओवर U का क्यूब। W कितना है, W हमने फाइंड करना है, U हमारे पास 6 है, K की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 135। तो K की जगह पे 135 लिखेंगे। U हमारे पास 6 है तो 6 लिखेंगे, इसका क्यूब है तो हम क्यूब लिखेंगे और W एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 6 6 आर 36, 36 6 आर 216। तो ये हमारे पास आ गया 135 ओवर 216, ये W। तो अब W की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, हम इसको डिवाइड करेंगे 5 टेबल से, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसको जो है 27 की टेबल से कट करेंगे, तो ये हमारे पास 27 5 ज़ार 135 और 27 8 ज़ार 216। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई।